प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास 10th का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारा क्लास अभी तक हो चुका है। आप लोग बहुत सारे चीजों को सीख चुके होंगे, सारी विधियां के बारे में बता दिया गया है, लेकिन एक एक करके जो चैप्टर में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम लोगों को हल करना था। इसलिए हम लोग अभी लेसन में चल रहे हैं, 3.4 लेसन चल रहे हैं और 3.4 में भाषागत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड, 3 क्वेश्चन इसमें बच गए थे, थर्ड, 4 एंड 5। तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों क्वेश्चन को अभी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, एक एक करके अब देखा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंक की संख्या है। 2 अंक की संख्या आप जानते हैं 10 से लेकर के 99, 10 बिटवीन 99, यानी 10 से लेकर के 99 तक ही संख्या जो है वो 2 अंकों की है। जैसे हम 99 से आगे बढ़ेंगे तो 3 डिजिट, 3 अंकों की संख्या आ जाएगी। जैसे हम 10 से नीचे आएंगे, बिलो आएंगे तो 1 डिजिट, 1 अंक की संख्या आएगी। तो 10 से लेकर के 99 के बीच में कोई संख्या होगी तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एक स्टेप यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है, आपका क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप फिनिश हो जा रहा है। कह रहा है इस संख्या का अंक 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का 9 गुना करेंगे और उसके अंकों को पलट देंगे। कैसे पलटेंगे? जो वंश में उसको टेंस में, जो टेंस में उसको वंश में, यानी जो इकाई में उसे दहाई में और जो दहाई में उसे इकाई में। और कैसे पलटेंगे अभी हम लोग देखेंगे सारी बात को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर स्थापित करते हैं। इसका वेरिएबल को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्थापित करते हैं। 2 वेरिएबल्स हमें चाहिए, 2 वेरिएबल्स हमें चाहिए। तो 2 वेरिएबल के लिए हम 2 अंक की संख्या, अगर किसी भी 2 अंक की संख्या को पकड़ते हैं, कोई भी 2 अंक की संख्या बिटवीन 10 to 99, कोई भी 2 अंक की संख्या हम अगर लेते हैं तो उसमें एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। क्लियर है? एक इकाई, एक दहाई, यानी एक वंश और एक टेंस कहलाएगा। तो 2 बात आ गया, इकाई और दहाई। तो इसलिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो माना कि संख्या का दहाई का अंक बराबर x एवं इकाई का अंक बराबर y। इसलिए संख्या बराबर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। इकाई का अंक, दहाई का अंक को हमने x मान लिया और इकाई का अंक को हमने y मान लिया, यहां तक तो कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अब संख्या का निर्माण कैसे करेंगे? तो आपको प्लेस वैल्यू को यहाँ पे भी ध्यान में रखना है। सपोज किया जाए, थोड़ा सा हम लोग रफ में आते हैं। सपोज किया जाए 26 है मेरे पास, तो 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या अगर इसका हम प्लेस वैल्यू के आधार पर अगर हम तोड़ेंगे तो 6 क्या है, 6 into 1 प्लेस में है, तो 6 into 1 दैट मीन 6। लेकिन 2 है, सो 1 10, इकाई दहाई के स्थान पर है, यानी 2 into 10 दैट मीन 20। ये इसका है। अगर इसको हम सेट करें तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 into 10 plus 6 into 1 दैट मीन्स 2 into 10 plus 6। कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 26। तो ये बनता है 2 अंकों की संख्या का फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन को आपको जानना जरूरी है। और तो अंकों को पलटेंगे इकाई और दहाई को, तो कैसे हो जाएगा? जो 26 है हो जाएगा 62 हो जाएगा। ये जो इकाई था वो दहाई के स्थान पर आ गया, जो दहाई था इकाई के स्थान पर आ गया। यहाँ भी वैल्यू बदल जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये बात को ध्यान में रखना है। जो संख्या बनेगा और उसके अंकों को जब हम पलटते हैं तो जो संख्या का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। अगर ये बात को हम ध्यान में अगर नहीं रख पाएंगे तो हमें सॉल्यूशन करने में काफी दिक्कत होगी। तो ये रफ वर्क आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। तो संख्या क्या होगा? 10 लगेगा किसके साथ? दहाई क्या है? x के साथ, प्लस इकाई क्या है? y है, y। ये मेरा संख्या। और फिर जब हम संख्या को पलटेंगे, इसके अंकों को पलटेंगे तो y आ जाएगा यहाँ पे, x आ जाएगा यहाँ पे। ये 10 तो स्थिर रहेगा, दहाई प्लेस पर स्थिर रहेगा 10। ये तो चेंज होने वाला है नहीं। चेंज अगर हो गया तो दहाई फिर महत्व समाप्त हो जाएगा।
तो ये अपना महत्व समाप्त तो नहीं करेगा, केवल इकाई अर्थात रिप्लेस होंगे, अपने स्थान को रिप्लेस करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो संख्या का निर्माण हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार। हमारा जो क्वेश्चन खड़ा करना था वो खड़ा हो चुका है। संख्या को हम लोग चर के साथ खड़ा कर दिया है। कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक इसमें कौन कौन है? एक एक्स एक वाई है। तो प्रश्न के प्रथम स्थिति से प्रथम स्थिति क्या बता रहा है? दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों अंक को हम जोड़ देंगे। एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है? 9। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोला? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। और यहां से हम रिसीव करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमें प्राप्त हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अंकों का योग, एक अंक एक्स है और एक अंक क्या है? वाई है। दोनों को हमने जोड़ दिया, एक्स प्लस वाई। रिजल्ट कितना है? 9। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड कंडीशन में हम चलते हैं, फिर हम लिखेंगे एवं कर देते हैं प्रश्न के दूसरे स्थिति से। दूसरा कंडीशन क्या बताता है? दूसरा कंडीशन बता रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, चलिए संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है मेरे पास? 10x प्लस वाई। तो संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना यही है, संख्या यही था 10x प्लस वाई, उसका 9 गुना कर रहा है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंक को पलट दीजिए तो पलटने से क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स हो जाएगा। 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स पलट दिए, जो y था वो x की जगह पे आ गया, x है तो y की जगह पे आ गया, पलट दिए यहाँ पे। इसको पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 2 गुना, ये हो गया इसका 2 गुना, इसका 9 गुना, इसका 2 गुना पलटने के बाद ये आपको दिखाई पड़ रहा है। अब यहां से इसका सॉल्यूशन हम प्राप्त करेंगे, इक्वेशन हमें प्राप्त होगा 2। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x और 90x माइनस 2x और प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 90 में 2 माइनस हो गया, x है तो बचेगा 88x और लिख देते हैं प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में 9 जाएगा तो बच जाएगा माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे जो इक्वेशन प्राप्त हुआ इसे हम छोटा कर देंगे। छोटा कैसे होगा? 11 से डिवाइड कर देंगे तो इधर तो 0, इधर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट होगा। 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा y, क्योंकि तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 0, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। एकदम देख सकते हैं आराम से आप। इक्वेशन सेकेंड क्या है? 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये क्या आया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। y y इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वेशन को हम लोग लेते हैं। चाहे आप भाषा अगर यहाँ पे लिखना है, लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भाषा को लिख सकते हैं। क्या भाषा लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से लिख दीजिए। क्या लिखा है? समीकरण 1 और 2 से क्या, ये क्या बता रहा है समीकरण? फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकेंड क्या बता रहा है? 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे सॉल्यूशन कर देंगे। ये y मिल रहा है, कोई इसमें डिफर नहीं है, एक प्लस में एक माइनस में है, इसलिए हम इसे जोड़ने पर लिखेंगे। ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा 9x बराबर ये 9 और x बराबर 9/9, ये कैंसिल 1 और x बराबर आया वैल्यू 1। x का वैल्यू कितना आ रहा है?
1। अब हमें किसका वैल्यू प्राप्त करना है? y का। इसलिए क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट में ले आते हैं। अब सेंटेंस बनाएंगे। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम पाते हैं क्या पाएंगे? इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9। x का वैल्यू 1 पुट करना है तो 1 हो गया प्लस y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 और y इज इक्वल टू 9 में 1 चला गया तो कितना बचा? 8। y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 1। हमें प्राप्त करना है संख्या। संख्या मेरा है 10x प्लस वाई। तो यहां पे हम लिखेंगे अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई बराबर 10। x का वैल्यू कितना आया? 1 प्लस y का वैल्यू कितना आया? 8 बराबर कितना हो जाएगा? ये 10 प्लस 8 बराबर 18। ये हो गया आंसर। ये आंसर है 18 इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है। बस सॉल्यूशन में सिर्फ संख्या कैसे ये स्टेट होता है ऐसे जानना है, संख्या को जो पलटा जा रहा है ऐसे जानना है। ये दो प्रमुख बातें हैं। बाकी बात जो इक्वेशन प्राप्त हो जाता है उसके बाद तो सॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं। सॉल्यूशन तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन का किया, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए नया क्या है? तो नया यही मामला है। यहां तक जो मामला है वो नया है। यहां पे जो इसके कर्म बदलेंगे वो इस तरह से होंगे। संख्या जो प्राप्त करेंगे वो 10x प्लस वाई इस प्रकार से होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें मीना रुपये 2000 यानी 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट। 2000 जो रुपये निकालना है उसमें से 50 रुपये के नोट होना चाहिए और 100 रुपये के नोट होना चाहिए के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उन्हें 25 नोट मिला। अब ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के नोट कितने थे, जबकि रुपये कुल कितना होना चाहिए? 2000। नोटों की संख्या कितना होना चाहिए? 25। अब इसका सॉल्यूशन करना है। हमें सबसे पहले चर को स्थापित करना है। चर हम कहां से पकड़ेंगे? यहां कह रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, यहीं से पकड़ लीजिए आप। क्या पकड़ेंगे? माना कि 50 रुपये 50 के नोटों प्राप्त नोटों की संख्या कर देते हैं। प्राप्त नोटों की संख्या बराबर x एवं यहां पे केवल कर देंगे रुपये कितना? 100। प्राप्त नोटों की संख्या कितना? y। यानी हमने चर को स्थापित कर लिया। 50 रुपये के नोट कितने होंगे तो x नोट होंगे और 100 रुपये के नोट कितने होंगे तो y नोट होंगे। क्लियर है? हमने संख्या को स्थापित कर लिया। अब क्वेश्चन का कंडीशन पर आते हैं। तो प्रश्न के प्रथम स्थिति से प्रथम स्थिति क्या बता रहा है? प्रथम स्थिति बता रहा है कि 2000 रुपये नोट कुल हुआ। और कौन कौन? जिसमें से 50 रुपये के नोट थे और 100 रुपये के नोट थे। तो यहां पे लिखेंगे प्रथम स्थिति से 50 रुपये के नोट की संख्या x, तो ये हो जाएगा 50x। 100 रुपये के नोटों की संख्या y, तो ये हो जाएगा 100y बराबर रुपये होना चाहिए 2000, तो ये हो जाएगा 2000। देखिए 50 रुपये के x नोट संख्या x हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 रुपये की संख्या कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा? ऐड हो जाएगा, 2000 आना चाहिए।
छोटा कर दीजिए 2000 200 आइए 2000, एक जीरो घट रहा है इसमें। और छोटा कर दे 50 से सबको डिवाइड कर दे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 40। छोटा कर दिया मैंने इक्वेशन को, यानी 50 से डिवाइड कर दिया सब में, 50 से कैंसिल, 50 से ये 2, 50 से 40। आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसी पर बना सकते हैं, लेकिन ये अंक बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े अंक हैं, तो बड़े बड़े अंक है तो सॉल्यूशन भी मेरा बड़ा होगा, और बड़ा सॉल्यूशन होगा तो मिस्टेक होने की संभावना बनी रहेगी, सॉल्यूशन करने में समय लगेगा, इसलिए हमने इसको छोटा कर दिया अपनी सुविधा के लिए। आप नहीं भी कर सकते। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन। के दूसरे स्थिति से, दूसरा स्थिति क्या बता रहा है, देने के लिए कहा मीना ने कुल, यहां तक था वो, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो आप जान रहे हैं 50 रुपये के नोट की संख्या है x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y, और दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाना चाहिए, क्योंकि संख्या हमने प्राप्त किया है। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25। बिल्कुल आसान तरीके से समझना है, बस समझना जो है यही है, बाकी बात आगे का सोल्यूशन आप जानते हैं। जो भी इस क्वेश्चन में समझना है, जो नई बात आई है वो यहीं पे है छिपा हुआ। फिर से इसको समझ लीजिए आप, हमने 50 रुपये के नोट को x माना, 100 रुपये के नोटों की संख्या को y माना। कह रहा था 50 रुपये 100 रुपये के नोट है, तो 50 रुपये के नोट हमने x माना तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 रुपये के नोटों की संख्या को हमने y माना तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों का जब हिसाब करेंगे तो 2000 रुपये हो जाना चाहिए, जो क्वेश्चन बता रहा है। हमने इसको छोटा कर दिया, इसके अंक को डिवाइड करके 50 से, डिवाइडिंग बाय 50 बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 50 से डिवाइड किया, ये x हो गया, एक प्लस 2y हो गया, इक्वल टू 40 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट। अब कराइए एवं प्रश्न के दूसरे स्थिति। दूसरा स्थिति क्या बता रहा है, नोटों की संख्या कुल 25 है। तो हमारे पास नोट कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, 2 टाइप्स नोट हैं, एक 50 रुपये नोट और 100। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या को नंबर ऑफ द नोट्स x है, एंड 100 रुपये के नंबर ऑफ द नोट्स y है। दोनों को हम ऐड करेंगे x प्लस y, तो नोट की संख्या 25 आ जाना चाहिए। कहां से हमने लाया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, अपने मन से कुछ नहीं किया गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये इक्वेशन दो प्राप्त हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब हमारा जो पुराना है हल करने का तरीका, उसके अनुसार से हल करेंगे। तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, किसी किसी में हमने नहीं भी लिखा है, छोड़ दिया है आपके लिए, विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल। अब समीकरण 1 एवं 2 से फिर भाषा को हम बना देते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से क्या, तो समीकरण 1 एवं 2 x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस y इक्वल टू x तो मिल रहा है दोनों में। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग यहां पे आ जाते हैं, क्योंकि इतना में हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा, वो नीचे पड़ रहा है बोर्ड में। तो फर्स्ट क्या बता रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये लाइन में इधर खींच दे रहा हूं, क्वेश्चन है आपका, x प्लस 2y इक्वल टू 40। और सेकेंड क्या बता रहा है, x प्लस y इज इक्वल टू 25। अब देखिए दोनों में प्लस है, कहीं माइनस उपयोग नहीं हुआ, तो हम घटाएंगे, क्योंकि काटने के लिए हमें एक प्लस और एक माइनस में चाहिए, और दोनों प्लस में है, तो हम लिखेंगे घटाने पर। ये कैंसिल, 2y में एक y गया तो y, 40 में 25 गया तो 15, y का वैल्यू 15 हो गया। एक ही बार में सॉल्यूशन फाइनल हो गया, y का मान निकाल लिए हम लोग, क्या 15। अब क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं, समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं किसका मान, y का मान। तो समीकरण 1 क्या है, x
प्लस y का मान कितना आया 15 बराबर कितना 40। एक्स का वैल्यू आया 10, वाई का वैल्यू कितना आया 15। अब हमें लिखना क्या है, कह रहा है 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने हैं, तो आप लिख दीजिए। 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या कितना, 50 को क्या माना है हमने, 50 को हमने माना है x। x का वैल्यू कितना है 10, x बराबर 10 एवं नोटों की संख्या बराबर y बराबर 15 आया है आपका। ये दोनों आपके आंसर है। अब जोड़ के देख लीजिए, आप हिसाब करके देख लीजिए। नोटों की संख्या 25 हो जा रहा है, 10 और 15 25, एक इक्वेशन से फाइनल। दूसरा इक्वेशन में आप आ जाइए। दूसरा इक्वेशन में आपका क्या बता रहा है, 50 इंटू एक्स, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा, और 100 को 15 से करेंगे तो 1500 होगा, 1500 और 500 2000 फिनिश है। दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज राइट। ये इसके आंसर जो है बिल्कुल सही है, आप इसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यहां पे एक बात को समझना है, पहला जो 3 दिन होगा उसके लिए फिक्स प्राइस है। किसका, पुस्तक लेने से, कहां से, पुस्तकालय से। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त जितना 3 दिन के बाद जितना दिन बढ़ेगा उसका अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 7 दिन तक एक पुस्तक को रखा जा रहा है, तो 7 दिन तक रखा जाएगा तो 3 दिन का नियत लगेगा, 4 दिन का अतिरिक्त लगेगा, 27 रुपये अदा करना पड़ा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक सुशी के द्वारा रखा गया, तो इसको 21 रुपया अदा करना पड़ा। यहाँ पे कह रहे नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए। चल हमको यहाँ से खड़ा करना है, चल इसे लिखना है माना की। यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। यहां से भी हम उठा सकते हैं कि नियत किराया, यहां लिखे माना कि नियत किराया, सीधे नियत किराया लिख दीजिए, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं। किराया बराबर x एवं क्या कह रहा है, अतिरिक्त दिन का किराया प्रत्येक वायु प्रथम प्रश्न के प्रथम स्थिति में क्या बता रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। 7 दिन तक, 3 दिन का क्या लगेगा, 3 दिन का 100 रुपया लगेगा। अब 3 दिन माइनस हो गया 7 दिन में, तो बचा कितना, 4 दिन। 4 दिन का प्रत्येक दिन का कितना करके लगेगा, वाई रुपया, तो 4 वाई। यहां समझना है आपको, टोटल कितना पेमेंट करना है, 27 रुपये। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। देखिए 7 दिन तक रखा जा रहा है, 7 दिन तक, तो 7 दिन में 3 दिन तो नियत का रहा है ना, 3 दिन देखिए, प्रथम 3 दिनों का एक नियत भाड़ा लगेगा, जो नियत x है, 100 रुपया। 3 दिन में का x ही लगेगा, और 3 दिन से जितना दिन बढ़ेगा वो y रुपया करके बढ़ता जाएगा। तो 4 दिन बढ़ रहा है क्योंकि 7 दिन है, तो 4y हो गया, और दोनों को प्लस कर दिए तो बराबर 27,
और प्रश्न के दूसरे स्थिति से। दूसरा स्थिति क्या बता रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 5 दिन तक रखा जा रहा है, तो x पहले 3 माइनस हो गया, अब 5 दिन तक कितना 2i बचेगा, बराबर कितना, तो 21। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों को हल करना है, फर्स्ट को और सेकेंड को। एक्स एक्स तो दोनों में इक्वल है, हमें तो कुछ करना है नहीं, सीधा हम सोल्यूशन पर आ जाते हैं। समीकरण 1 और 2 से, लेकिन यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा सा खाली बच रहा है क्योंकि इस बोर्ड में जगह कम है, इसलिए यहीं पे हम एक लाइन जोड़ देते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और सेकेंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। क्या करने पर, घटाने पर, ये कैंसिल हो गया, 4 में 2 जाएगा तो 2i, 27 में 21 जाएगा तो 6, y में के लिए निकालेंगे तो 6/2, काट देंगे तो 3, y बराबर 3। y का वैल्यू कितना आया, 3। क्या करेंगे, समीकरण 1 में बैठाएंगे। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर हम पाते हैं, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y, y का वैल्यू 3 बराबर 27। तब क्या होगा, और x प्लस 7 इज इक्वल टू 27, और नॉट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, और x इज इक्वल टू माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 15, x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 3। अब x क्या था, नियत किराया था, नियत किराया 15 रुपये लगेगा, यहाँ पे लिख दीजिए था, नियत किराया बराबर x बराबर 15 रुपये एवं प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, किराया बराबर y बराबर 3। ये आंसर। इस प्रकार से हम इन सारे क्वेश्चनों का हल हम निकालेंगे। इसे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समझना है आपको। यहाँ पे जो नियत किराया है और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, नियत किराया मतलब 3 दिन, 3 दिन यहाँ लिखा हुआ है, प्रथम 3 दिन उसका फिक्स है, और जो जितना दिन प्रत्येक दिन करके बढ़ेगा वो आएगा आपका 3 रुपया करके बढ़ते जाएगा। 15 रुपये फिक्स है 3 दिन तक के लिए। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थीगण। आप इसे प्रैक्टिस करें, बनाएं, क्योंकि भाषागत क्वेश्चन में थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि भाषा को आपको जो भाषा में क्वेश्चन जो बोला है उसको आपको समीकरण में बदलना है। थोड़ा सा यहाँ पे केवल आपको समझना है, बाकी तो सॉल्यूशन है जो कि आप जानते हैं।
तो बस दिमाग आपको यहाँ लगाना है, कैसे इस भाषा को इसमें बदल, बार बार इसको आप पढ़िएगा, ये क्लियर हो जाएगा। जहां भी दिक्कत हो बार बार इसे पढ़े आप।